तो दोस्तों हावड़ा से रोजाना अपनी सेवा देने वाली हमारी जो प्रसिद्ध सुपर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसके मार्ग को रेलवे यहाँ पर बढ़ाने जा रही है। रूट विस्तार वाला जो काम है वो हमारी प्रतिदिन चलने वाली जो सुपर एक्सप्रेस है इसके ऊपर रेलवे लागू करने जा रही है, जिसको लेकर पूरा जो नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। बाकी अभी हावड़ा से सुपर एक्सप्रेस कहाँ के लिए चलती है एंड मार्ग बढ़ने के बाद इस सुपर एक्सप्रेस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे कहाँ के लिए करने वाली है, कौन से नए रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी का संचालन होगा और ये जो मार्ग विस्तार है वो हमारी रोजाना चलने वाली सुपर एक्सप्रेस के ऊपर रेलवे कब से लागू करने वाली है, मतलब जो सारी जानकारियां हैं वो हावड़ा से रोजाना चलने वाली हमारी जो सुपर एक्सप्रेस है इसके मार्ग विस्तार के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं हावड़ा से रोजाना अपनी सेवा देने वाली सुपर एक्सप्रेस गाड़ी के मार्ग विस्तार के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो मार्ग विस्तार वाला काम है इसको भी रेलवे लगातार करती जा रही है और इससे पहले भी हाल ही में 3 जोड़ी जो ट्रेन सेवाएं हैं जो कि परमानेंट बेसिस पर अपनी सेवाएं देती हैं, इनके मार्ग को भी बढ़ाने का काम रेलवे ने किया है, जिसको लेकर एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो हाल ही में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और इसके बाद दोस्तों अब हावड़ा से यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं जो कि खासकर सुपर एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं उनके लिए ये जो बड़ी जानकारी है, उनके लिए जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, क्योंकि हमारी जो सुपर एक्सप्रेस है इसके मार्ग को अब रेलवे यहाँ पर बढ़ाने जा रही है और गाड़ी का जो पूरा नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही गाड़ी का जो संचालन है वो अब कहाँ तक रेलवे करने वाली है, रूट बढ़ने के बाद इस गाड़ी का नया ठिकाना क्या होगा, ये जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आया है, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट के माध्यम से बारी बारी से। तो एक्चुअली अभी तक हमारी ये जो सुपर एक्सप्रेस है इसका संचालन गाड़ी नंबर 13071 एंड 13072 के रूप में हावड़ा से जमालपुर से हावड़ा के लिए रेलवे करती है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा से जमालपुर के बीच में चलने वाली हमारी जो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है इसी के मार्ग को बढ़ाने का जो काम है वो कहीं न कहीं यहाँ पर रेलवे करने जा रही है। और एक्चुअली इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे जमालपुर से आगे बढ़ाते हुए बिहार की राजधानी पटना तक के लिए करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जमालपुर से आगे ये गाड़ी पटना से अपनी सेवा देने वाली है। पटना से जमालपुर के रास्ते हावड़ा एंड हावड़ा से जमालपुर के रास्ते पटना तक हमारी ये जो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है इसको रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। बाकी ये जो मार्ग विस्तार है इसको रेलवे कब से लागू करने वाली है ये जानने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी का जो नया टाइम टेबल है वो यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। तो एक्चुअली गाड़ी का जो पूरा नया टाइम टेबल है इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली गाड़ी नंबर 13071 यानी कि हावड़ा से खुलने वाली एंड जमालपुर के रास्ते पटना तक चलने वाली हमारी जो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा होगी ये हावड़ा से रोजाना रात में 9:30 बजे खुलने वाली है, जो कि अगले दिन सुबह में 8:05 पर आपको क्यूल पहुँचाएगी एंड इसके बाद सुबह में 9:50 पर ये गाड़ी आपको पटना जंक्शन पहुँचाने का काम करेगी। बाकी पटना जंक्शन से गाड़ी नंबर 13072 बनकर ये गाड़ी जमालपुर के रास्ते हावड़ा की तरफ जाने के लिए रवाना होने वाली है। पटना जंक्शन से रोजाना शाम में 5:20 पर ये गाड़ी यहाँ पर डिपार्चर लेगी, जो कि शाम में 7:10 पर आपको क्यूल पहुँचाएगी एंड अगले दिन सुबह में 5:35 पर ये ट्रेन आपको हावड़ा पहुँचाने का काम करेगी। बाकी विस्तार के बाद ट्रेन 472 किलोमीटर की जगह पर 640 किलोमीटर का जो सफर है वो यहाँ पर तय करने वाली है, जिसके बीच में इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और इस रफ्तार से पूरा जो सफर है वो हमारी सुपर एक्सप्रेस यानी कि हावड़ा से पटना एंड पटना से हावड़ा का जो सफर है वो 12 घंटे एंड 20 मिनट में तय करने वाली है। और इस समय सारणी से एक्चुअली छात्र, कारोबारी एंड साथ ही जो मरीज है इनको सुबह में पटना पहुंचकर दिन भर में काम निपटाने के बाद उसी शाम लौटने की सुविधा अवेलेबल हो पाएगी। बाकी इस गाड़ी का जो नया टाइम टेबल है जो कि कुछ ऐसे होंगे ये तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ पर बात करें इसको लेकर मिली जानकारी की कि आखिर ये जो मार्ग विस्तार है इसको रेलवे कब से लागू करने वाली है, क्या जानकारी मिली है। तो एक्चुअली इस गाड़ी के मार्ग विस्तार को लेकर आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूर्व बिहार एंड संथाल परगना के जो रेल यात्री हैं उनके लिए पटना की जो राह है, पटना की जो रास्ते हैं वो और भी ज्यादा आसान होने जा रही है, क्योंकि पूर्व रेलवे यानी कि ईस्टर्न रेलवे ने हावड़ा से जमालपुर के बीच में चलने वाली हमारी जो सुपर एक्सप्रेस है यानी कि गाड़ी नंबर 13071
एंड 13072 इसको जमालपुर से आगे बढ़ाकर पटना जंक्शन तक विस्तारित करने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है बिल्कुल डिटेल में। और एक्चुअली ईस्टर्न रेलवे द्वारा जारी पत्र में ट्रेन का जो रफ्तार है इसको बढ़ाने के साथ प्रस्तावित जो नया टाइम टेबल है इसको भी जारी करते हुए इसको लेकर जानकारी साझा किया गया है। और इस प्रस्ताव पर अंतिम जो फैसला है वो संबंधित रेल मंडल एंड आधिकारिक राय के बाद लिया जाएगा, जिसको लेकर बताया गया है कि काफी जल्दी है ये जो मार्ग विस्तार है इसको कहीं न कहीं हमारी सुपर एक्सप्रेस के ऊपर रेलवे लागू करने वाली है। जमालपुर की जगह पर ये जो हमारी सुपर एक्सप्रेस है इसका संचालन रेलवे पटना जंक्शन तक करने वाली है। बाकी इसको लेकर आगे ये भी बताया गया है कि लखीसराय के पूर्व जिला पार्षद आशुतोष कुमार जी की पहल पर तैयार किया गया ये जो प्रस्ताव है इसका मुख्य जो आधार है वो जमालपुर में लंबे समय तक खड़े रहने वाला रेक है। और एक्चुअली इसमें बिना जो एक्स्ट्रा रेक है उसको लगाए भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय, किऊल एंड संथाल परगना के जो रेल यात्री हैं इनको राजधानी के लिए एक जो सीधी ट्रेन सेवा है इसकी यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। यानी कि जमालपुर में खड़ा रह रहा खाली जो रेक है काफी समय के लिए इसको यहाँ पर सदुपयोग में लाने के लिए गाड़ी का जो मार्ग विस्तार है इसका यहाँ पर तैयारी कर लिया गया है। पटना जंक्शन तक गाड़ी का जो मार्ग है इसको यहाँ पर बढ़ाने की तैयारी तेज है और काफी जल्दी है। जैसे ही प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है देन हमारी ये जो सुपर एक्सप्रेस है इसका संचालन सीधे ही पटना जंक्शन तक रेलवे करने वाली है। पटना जंक्शन से हावड़ा एंड हावड़ा से पटना जंक्शन के बीच में इस गाड़ी का संचालन होने वाला है। और इसके अलावा भागलपुर से दानापुर के बीच में चलने वाली हमारी जो इंटरसिटी है इसका भी जो नया टाइम टेबल है इसको भी यहाँ पर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है जागरण का वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी सुपर एक्सप्रेस, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं, क्या इस गाड़ी का जो मार्ग है वो एक्चुअली में जमालपुर से आगे पटना जंक्शन तक बढ़ाना सही है या फिर नहीं। ये सारी चीजें आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी सुपर एक्सप्रेस के मार्ग विस्तार को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको भी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।